खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोले जाने लगा है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर और राजनीतिक घटनाक्रम की। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के रण में पाकिस्तान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यूपी के लिए खुशी की बात है, लेकिन आज एक दुख की बात भी है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को वो भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। ये कहना निंदनीय है। साथ ही यह भी कहा जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। आगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने। यूपी के रण में जिन्ना अब्बाजान के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं चैलेंज करती, एक चुनौती करती। और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। और अब बात करेंगे फ्री बिजली पर सपा को नोटिस। सपा में बिजली अभियान पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसके बाद अब रणनीति शुरू हो गई है। और उधर मायावती ने जो है वो हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है। बीजेपी सरकार पर यह हमला बोला गया है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से।
ये ट्वीट किया है। भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जान माल मजहब की सुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं एवं लोगों में कुंठा पैदा कर रही हैं और समाज व प्रदेश पिछड़ रहा है। अति दुखद। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है यूपी में बीएसपी की रही सरकार में लगभग 2.5 लाख गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं युक्त आवास उपलब्ध कराए गए। करीब 15 से 20 लाख मकानों की तैयारी चल रही थी किंतु सरकार बदलने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया जिसे ही भाजपा बुढ़ाने का प्रयास कर रही। इन्होंने अपना क्या किया? तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से हमला बोला गया है। बीजेपी पर यह हमला बोला है। भेदभाव, जान माल मजहब की सुरक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही जो आवास उपलब्ध करा रही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत उस पर भी निशाना साधा है। मायावती ने यह कहा कि इसकी शुरुआत हमने की थी जिसका अब उसे भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और अब बात करेंगे फ्री बिजली पर सपा का नोटिस। सपा में बिजली अभियान पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से जवाब मांगा है जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जी रोज सोचते हैं कि क्या झूठ चलेगा आज, और वो एक झूठ सुबह उठ के दे देते हैं और उसी के अंदर वो फिर अपनी प्रेस वार्ता करते हैं और दिन भर की कहानियां रटते हैं। वास्तविकता जो है, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश जो आपने अंधकार में छोड़ दिया था, आज हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं शहरों में, 20 घंटे जो है ब्लॉक लेवल पे जा रहा है और गांव में 18 घंटे भी दे रहे हैं। आज ये रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, और आप बोल रहे हैं बिजली हम लोग देते नहीं हैं। आपका ज़माना अलग था और इसलिए अखिलेश जी रोज झूठ मत फेंको, ना तो आप बबुआ से बबुआ ही रह जाओगे। तो फ्री बिजली की जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और जो अब ये कहा जा रहा है जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजे जाने की बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, अब जो फ्री बिजली अभियान जो समाजवादी पार्टी चला रही है इसको लेकर जो फॉर्म भरवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको लेकर अब शिकायत की गई है, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? दिनेश से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं जो फ्री बिजली का अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है उसको ये कहा जा रहा है कि ये आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर एक फॉर्म फिल करा रहे हैं। उनका कहना है जिसके नाम बिजली का मीटर है उसका नाम उस फॉर्म में फिल करें। अगर आप फ्री बिजली 300 यूनिट चाहते हैं, अगर हम सरकार में आए तो आपको इसका फायदा पहुंचेगा, जिसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की टेढ़ी नजर समाजवादी पार्टी पर पड़ गई है। एक बार फिर से दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है यूपी के। दिनेश, अब इसे कैसे देखें? क्या ये वाकई में चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है? क्योंकि ऐलान तो सभी करते हैं और वही ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। कोई इन्होंने इसे कहा जा रहा है कि लालच रिश्वत की बात कही जा रही, क्या समझें?
जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा एक योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश वासियों को चुनाव में जीतने के बाद जब सरकार सत्ता में आएगी तो 300 यूनिट फ्री सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, जिसके तहत एक कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। वो फॉर्म फिल करवा रहे थे और घर घर जाके लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो फॉर्म फिल करवा रहे थे। उसका शिकायत चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को किया गया, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसको सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक मैसेज किया और इस समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए जो जिले जिले कार्यक्रम, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उसको संज्ञान लेकर उस पर जांच कर रहे हैं। अब वो जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के इस निर्देश का पालन करते हुए सभी जनपदों में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उस जांच रिपोर्ट को चुनाव आयुक्त के पास भेजेंगे। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर क्या एक्शन लेते हैं, दिनेश इसे कैसे समझें, क्योंकि चुनाव की जो आचार संहिता होती है, जो नियम होते हैं चुनाव आयोग के, वो तो ये कहते हैं अगर आप किसी से वोट मांगने अगर जा रहे हैं, अगर आप उसे पैसा दे रहे हैं या फिर कोई उपहार दे रहे हैं, उसे तो मानते हैं कि उल्लंघन है। लेकिन आप तो ये घोषणा कर रहे हैं ना कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसका फायदा आपको पहुंचाएंगे। क्या ये भी उल्लंघन का मामला है दिनेश? जी बिल्कुल जी शैलेंद्र जी, आपको बता दें कि अभी तो पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अभी किसी दल ने, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने अभी तक अपने घोषणा पत्र भी नहीं जारी किया है। चुनाव के दौरान ही ये प्रक्रिया होती है कि सभी पार्टियां अपने राजनीतिक फोरम से बाकायदा घोषणा पत्र तैयार करते हैं। उसमें प्रदेशवासियों और मतदाताओं को बाकायदा लंबे लंबे लुभावने वादे करते हैं। उस घोषणा पत्र में कोई बिजली फ्री देने का वादा कर रहा है, तो कोई लैपटॉप और मोबाइल देने का वादा कर रहा है। सभी राजनीतिक दल ऐसे वादे चुनाव के दौरान करते हैं। और अभी जब घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अभी इन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र नहीं आए हैं, तो कहीं किसी भी तरह से ये चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का ये समाजवादी पार्टी की योजना किसी भी तरह से चुनाव आयोग के लालच देने या चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने का वो प्रक्रिया में नहीं आता। लेकिन इसकी शिकायत हुई है, तो चुनाव आयोग जब शिकायत होती दिनेश है, ये समझ सकते हैं कि आप अगर ऐलान करते हैं, मैनिफेस्टो में कोई चीज जारी करते हैं, लेकिन जो फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं उसको लेकर शायद ये आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा अगर बात करें दिनेश, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर भेदभाव तमाम सारे आरोप लगाए, साथ ही यह भी कहा है कि जो उनकी सरकार में योजना शुरू हुई थी काशीराम गरीब आवास योजना, उसको भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसको क्या समझे? जी बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह दो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, वो जो भी आवाज दी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी 2007 से 2012 के बीच की सरकार की योजना जो अधूरी रह गई थी, सरकार का कार्यकाल पूरा होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर वो काम पूरा करके गरीबों को आवास दे दिया है। हालांकि वो कार्यक्रम बहुजन समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्रित्व काल में किया गया था और आधे से ज्यादा काम बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय जो ले रही है, किस मुंह से ले रही है या किस कारण से ले रही है? चूंकि इस योजना की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी की शासनकाल में हुआ था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और इसके साथ ही
ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो ने कानून व्यवस्था, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और अपने 2007 से 12 के बीच की शासनकाल की उन्होंने जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी को फेल सरकार बताते हुए कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में लाएं। जो बहुजन समाजवादी पार्टी जनता के लिए अधूरे काम छोड़ गई थी उसको पूरा करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अभी कल ही कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला था, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने तगड़ा हमला बोला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की सरकार, उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। जी बिल्कुल। और दिनेश, ये भी देखें कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी योजनाएं थी, काशीराम आवास योजना का जिक्र किया, उसके बाद उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उसके बाद तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में, तो ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाने चाहिए, बीजेपी पर कैसे समझें? जी, बसपा सुप्रीमो ने लगातार, जैसा मैंने पहले बताया सलेन जी आपको कि पहले उन्होंने कल एक ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पे हमला बोली। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार और योगी सरकार पर हमला बोला है। तो हो सकता है उनके अगले कड़ी में निशाना समाजवादी पार्टी हो। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया लगातार एक एक करके, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, कुल मिलाकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती जो है ट्वीट के जरिए अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही। उनका ये तरीका है कि अब लोगों को ये ना लगे कि जो बसपा सुप्रीमो है चुपचाप बैठी हैं, वो भी चुनावी मैदान में पूरी तरह सक्रिय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मायावती जो हैं उन्होंने भी अब हमला शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी की जो महाराष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी, उन पर हमला बोला था और अब उनके हमले लगातार बाकियों पर जारी हैं। इसी क्रम में बीजेपी को निशाना बनाते हुए मायावती ने तमाम बातें कही हैं। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे दिल्ली वालों, आपको फीडबैक दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए?
क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली वालों, आपको फीडबैक दो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने काम का फीडबैक जनता से मांगा है। उन्होंने कहा 49 दिन के दम पर आप दिल्ली की सत्ता में आई थी और अब विकास के कार्यों का फीडबैक जनता दे। उन्होंने कहा दिल्ली में विकास का काम चल रहा है और आप वीडियो भेजकर सरकार को फीडबैक दें। पिछले 7 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ढेरों शानदार काम किए हैं। इन कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए यूएन से लोग आए, दिल्ली के स्कूल देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आई, दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली मिलने लगी है। ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। 2013 में 49 दिन के काम को देख के आपने हमें 2015 में और फिर 2020 में भारी बहुमत दिया। आप हमें बार बार चुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ? आपके बिजली पानी के बिल 0 हुए? और भी कोई फायदा आपको हुआ हो या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। और बात करेंगे यूपी 73, सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश आज 73 साल का हो गया और आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी 73 साल पूरे होने पर बधाई दी। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस की बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये 5वां मौका है जब उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 2018 में पहली बार राज्यपाल राम नाईक की पहल पर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा, क्रांति भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक
बधाई, शुभकामनाएं। आपको बता दें, यूपी 5वीं बार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इससे पहले नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम और तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे राज्य मनाते हैं स्थापना दिवस। यूपी का 5वां स्थापना दिवस नागालैंड, मध्य प्रदेश में मनाते हैं स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़, बिहार में मनाते हैं स्थापना दिवस। राजस्थान, ओडिशा में मनाते हैं स्थापना दिवस। तमिलनाडु, पंजाब में मनाते हैं स्थापना दिवस। हरियाणा, उत्तराखंड में मनाते हैं स्थापना दिवस। गोवा, सिक्किम में मनाते हैं स्थापना दिवस। तेलंगाना में मनाते हैं स्थापना दिवस। यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश भी जारी किया। 73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।